गुड मॉर्निंग दोस्तों, 23 अगस्त 2022 का ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग देखते हैं आज क्या स्पेशल होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो टाइमर स्टार्ट है। इसका आंसर सभी ने सोच लिया होगा। इसका आंसर है पुणे में। अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा दूसरे क्वेश्चन के साथ। 2022 में राष्ट्रीय बीच कांग्रेस का आयोजन किस स्थल पर होगा। तो इसका टाइमर स्टार्ट है। आंसर है इसका ग्वालियर। अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जिला सुशासन पोर्टल विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने की योजना बनाई है। टाइमर स्टार्ट होता है। अपना नॉलेज को चेक कीजिएगा आंसर के साथ। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चेक कीजिएगा नॉलेज, किस राज्य ने राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। टाइमर स्टार्ट होता है। इसका आंसर चेक कीजिएगा। इसका आंसर आपको ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गूगल ने अन्ना मणि को किस जयंती पर सम्मान दिया। तो बताइए कौन से नंबर की जयंती थी जिसमें सम्मान दिया गूगल ने। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से ये। तो इसका आंसर 104 भी। अगला प्रश्न पे आते हैं, नॉलेज चेक करने के साथ किस राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी कनाडा करेगा। तो इसका टाइमर के साथ आंसर बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर है 65वें। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला किस राज्य के। तो इसका आंसर चेक कीजिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आंसर है बिहार। बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नासा किस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो बताना है इसका आंसर। इसका आंसर आपके सामने है आर्टेमिस। अगले क्वेश्चन के साथ नॉलेज को परखिएगा, जयशंकर प्रसाद ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो नॉलेज को पहचानिएगा। क्या आज पढ़ा आपने जी के ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है पराग्वे। अगले प्रश्न के बाद अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका टाइमर स्टार्ट होता है और टाइमर स्टार्ट के साथ आप अपनी नॉलेज को भी चेक कीजिए कि आंसर सही है। तो इसका आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। टाइमर स्टार्ट होता है और इसकी अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा। क्या हम प्रिपरेशन में तैयार हैं। आंसर है असम। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक क्या है। कुछ इतिहास को भी परख लीजिएगा कि नॉलेज अभी तक बरकरार है या नहीं। इसका टाइमर के साथ आंसर दीजिएगा। कौन है इसका आंसर, श्री गुप्त। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, सबसे पहले महाराजाधिकार यानी कि राजाओं का महान राजा कौन कहलाए थे। तो इसका टाइमर के साथ आंसर का जवाब दीजिएगा, किसे कौन कहलाए थे। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। अपनी नॉलेज को अगले क्वेश्चन से परखिएगा, भारतीय इतिहास में किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। टाइमर स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये सब अपनी नॉलेज को परखने का। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन के साथ अपनी नॉलेज को परखिएगा। क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है। अपनी नॉलेज को परखिएगा इस टाइमर के साथ। क्या हम जल्दी आंसर को पुट अप कर पाए। तो इसका आंसर है ग्यासिन तुगलक। तो अगले क्वेश्चन के साथ नॉलेज को परखिएगा, कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है। तो टाइमर के साथ अपना आंसर सोचिएगा। हाँ, कौन सा है। तो इसका आंसर है बार्म डिस्क। अगले क्वेश्चन के साथ अपनी नॉलेज को फिर परखिएगा, क्या हम कितने सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसका आंसर एपीआई का पूर्ण रूप क्या है। एपीआई का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है क्या है। तो इसका आंसर क्या है, एप्लाइड होगा क्या। बिल्कुल होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगले क्वेश्चन है, एक 3.5 डिस्क कितना डाटा सेव कर सकती है। टाइमर के साथ अपनी नॉलेज को देखिएगा कि जो आपने आंसर सोचा वो सही है या गलत है। फास्ट आंसर देना सीखिएगा और इसी से एग्जाम में 144 के भी। अगला प्रश्न है आपके सामने, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं। टाइमर स्टार्ट होता है इसके लिए। अपनी नॉलेज को परखिएगा टाइमर के साथ। तो चेक करते हैं। इसका आंसर है 9। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, दुगमा नृत्य किस राज्य का है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में इसी तरीके की नॉलेज होना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन आए। लो मौखित है। आंसर है आपके सामने कश्मीर। अगला प्रश्न आता है 21वां, कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। अपनी नॉलेज को परखिएगा कि नृत्य से हमारी नॉलेज कितनी है। तो इसका आंसर आपके सामने होगा, कुछ समय में मिलाइएगा अपना आंसर, केरल। अगला क्वेश्चन के साथ अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा, कथक किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका टाइमर स्टार्ट होगा, कुछ समय में सोच लीजिएगा। लास्ट में अपने क्वेश्चन चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन हमने सही किए 50 में से। और इसका अगला आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अगला है,
गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टाइमर स्टार्ट होता है। गुजरात। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है गौमीरा मास्क डांस किस राज्य से संबंधित है? तो इसका टाइमर स्टार्ट होता है, टाइमर के साथ बताइएगा। तो इसका आंसर आपके सामने है पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न पे आते हैं। टाइमर के साथ चेक कीजिए अपने नॉलेज। नंदन कानन प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो इसका टाइमर स्टार्ट होता है, इससे अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वन घुड़कर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो टाइमर स्टार्ट होता है, टाइमर के साथ नॉलेज को चेक कीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है गुजरात। अगले प्रश्न पे आते हैं। टाइमर के साथ नॉलेज को चेक कीजिएगा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल पार्क में अपनी नॉलेज को परखिएगा कितनी नॉलेज है नेशनल पार्क से रिलेटिव। तो इसका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आंसर है इसका त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नॉलेज को चेक कीजिएगा कितना आंसर सही है कितना गलत है। टाइमर स्टार्ट होता है। इसका आंसर है, सबने मिलाया होगा, तो गुजरात। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? बेहद सिंपल क्वेश्चन, ये आना चाहिए सभी लोगों को। नॉलेज इसी हिसाब से होना चाहिए कि मौखिक। अगला प्रश्न, इसका आंसर है 6। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मंजीरा मगरमच्छ वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है? इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है, अपने नॉलेज को परखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपके सामने तेलंगाना। अगले प्रश्न पे आता है। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो टाइमर स्टार्ट होता है, अपनी नॉलेज को परखिएगा क्या सही है क्या गलत है। इसका आंसर है हरियाणा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? टाइमर स्टार्ट होगा और अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा हम कितने सही कर पाए अभी तक। तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगले प्रश्न पे आते हैं। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका टाइमर स्टार्ट होता है, बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है नो स्पिन नामक पुस्तक आत्मकथा किसकी है? टाइमर स्टार्ट होता है इसके लिए। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे, मिक्स भी क्यूज देखेंगे। इसका आंसर है शेन वॉन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? अच्छा रिस्पांस मिलने पर हम अलग अलग टॉपिक के क्यूज लाएंगे, बहुत अच्छा नॉलेज बढ़ाएंगे जिससे हम आपकी। इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम, और साथ में एक और थे लेकिन यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम भी सही है। इंदिरा गांधी लाइफ चेंजर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका टाइमर स्टार्ट होता है, इसका टाइमर के साथ इसका आंसर है आपके सामने जयराम रमेश। अगला प्रश्न है आपके सामने, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। आपका रिस्पांस अच्छा होने पर हम हर प्रकार की क्विज लाएंगे, मिक्स क्विज, अलग अलग जीके के क्यूज, करंट अफेयर्स के क्यूज, रिस्पांस अच्छा मिलने पर जरूर लाएंगे। इसका आंसर है रानी की वाव। तो अगला प्रश्न पे आते हैं। तेलंगाना में कौन सा मंदिर विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, इससे नॉलेज ग्रो होती है बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन आंसर है इसका रमपप्पा मंदिर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में अजंता की गुफाएं किस वर्ष शामिल हुई थी? इसके टाइमर स्टार्ट होता है, इसके लिए बताइए किस वर्ष शामिल हुई थी। इसका आंसर है 1983। अगले प्रश्न पे आते हैं। मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर रहते हैं? किस द्वीप पर रहते हैं? इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है और अपनी नॉलेज को परखिएगा कहाँ पर रहते हैं। मंजुला द्वीप। सुबह 6 बजे ये टेस्ट चलता है। कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? एक रात में भी क्यूज लाने की सोच रहे हैं जिसमें टॉपिक वाइज क्यूज होंगे। रात के 9 बजे होगा वो क्यूज। इसका आंसर है रेंगमा। तो अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे जनजाति है, कौन सी जनजाति है? इसका टाइमर स्टार्ट होता है। रिस्पॉन्स अच्छा मिलने पर हम कई सारे क्यूज लाएंगे जिससे नॉलेज बहुत ज़्यादा ग्रो होगी आपकी। जारबा। अगला क्वेश्चन है मधेशी समुदाय के लोग कहाँ निवास करते हैं? इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर आपके सामने नेपाल।
हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में अधिकतम जनजातियां निवास करती हैं। तो इसका टाइमर स्टार्ट होता है और ये बताना है किस राज्य में। शायद मध्य प्रदेश है, सबने आंसर सोच लिया होगा। हाँ, मध्य प्रदेश इसका आंसर सही। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है, अपनी नॉलेज को ग्रो करिएगा। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, जनजाति में कितनी नॉलेज है आपकी। इसका आंसर है गोंड। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली पर्वतारोही युवा कौन सी हैं। ठीक है, तो इसके अपनी नॉलेज को चेक कीजिएगा, क्या सही है क्या गलत है। तो इसका आंसर आपके सामने रहा, शिवांगी पाठक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को चेक कीजिएगा, नॉलेज को ग्रो कीजिएगा। तो इसका आंसर आपके सामने है, फातिमा बीबी। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का पहला समुद्रशाला कहाँ स्थापित किया जा रहा है। एक हिंदी का भी क्यूज लेने की सोच रहे हैं, इसमें हिंदी का क्यूज होगा, उसमें स्टेट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसका आंसर है कोच्चि। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला भारतीय कौन सी है। तो आपका रिस्पांस अच्छा होने पर बहुत अच्छे क्यूज लाएंगे, जिससे एग्जाम निकालने में बहुत ही सरलता होगी। तो इसका आंसर है आरती शाह। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है। तो इसका आंसर है आपके सामने, अरुणिमा सिन्हा। थैंक यू देखने के लिए। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।